फिजिक्स में मैंने वर्कशीट दी थी आपको। अगर आपसे नहीं टोटल लग पा रहे हो तब भी वापस दे दीजिएगा, हम लगा लेंगे। बड़ा लंबा नहीं गए हो गया इवनिंग टेस्ट आपका। यार काम करो अपना। जी बेटे कल पॉइंट आउट दिया था दिया बेटा, ये इसके एंड पे डायग्राम बनी हुई थी। यहीं कहीं पड़ा होगा, आपको नहीं मिला ये? मैं भी कमांड दे रहा हूँ, ले लेना। ये मैंने कमांड दे दी अभी, ठीक है। ओके चलो बच्चों जरा इधर तवज्जो करो। ये देखो बेटे, हमारे पास क्या है, लेट्स फोकस। मैथ्स में एक बार सिर्फ कल ये नोट्स ये थे, एक बार रिव्यू कर रहा हूँ। दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार अबाउट मैथ्स एंड वेट। मैथ्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और इट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली अ सेलेस्टियल बॉडी पुल्स यू टुवर्ड्स इट्स सेंटर। स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। आप प्लीज अपना नोट निकाल लें और उसमें लिख लीजिए ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द celestial बॉडी। मसला, इसका यूनिट किलोग्राम्स है, इसका यूनिट न्यूटन है। ये बीम बैलेंस या डिजिटल बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है, और ये नीचे बीम बैलेंस बना हुआ है। इसका स्ट्रेंथ बैलेंस होता है, इसको फोर्स मीटर भी कहते हैं, और इसके लिए एक और नाम है विच इज कॉल्ड एज न्यूटन मीटर। इसके बाद बेटे फॉर्मूला, बेस क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं होता, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। इसका फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू mg है। छोड़ो बाद में बहस करना, इस पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं। मास कांस्टेंट है हमेशा एवरीवेयर इन यूनिवर्स, और वेट जो है ये जैसे जैसे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होती है ये भी चेंज हो जाता है। एग्जांपल क्या है? अ रॉक हैज अ मास ऑफ 2 kg ऑन अर्थ। एक रॉक है, उसका अर्थ पे कितना मास है? बेटे प्लीज पे अटेंशन। रॉक का, यार आप देख लो ना, बातें कर रहे, पढ़ नहीं रहे, रुकने का फायदा क्या? फायदा रुक के इधर बैठने का, सवाल डिस्कस नहीं कर रहे। 2 kg है मैस अर्थ पे उसका। उसी रॉक को अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि उसका वेट अर्थ, हाँ जो उसका वेट
अर्थ पे तो होगा समथिंग लाइक 19.6 न्यूटन्स, लेकिन मून पे उसका वेट होगा 3.2 न्यूटन्स। याद देखो प्रॉब्लम, मैं फिर से रिपीट कर दूं ये बात। मैस उसका अगर जमीन पे 2 kg है, तो चांद पे भी उसका मैस 2 kg होगा। सिंबल, मैस अगर किसी रॉक का अर्थ पे 2 kg है, तो चांद पे भी ले जाएंगे तो उसका मैस कितना होगा? मैस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वेट अगर उसी का आप यहां जमीन पे चेक करेंगे, मुतिया उठ के बैठो, तो 19.6 न्यूटन आएगा। और उसी का जब आप वेट जाके चेक करेंगे कहां पर, चांद पर, तो इट विल बी 3.2 न्यूटन। आप रुक क्यों गए हैं बुकर? बुकर आप तब से वेले ही बैठे हैं यार, घर चला जाए यार, फिर नहीं पढ़ना तो मैं क्या ही करूं यार। कुछ किया तब से? कितने क्वेश्चंस किए हैं तब से? बड़ा यार काम किए हैं, फुल वाली की है, तो कितना काम कर लिए यार, मेरा वो थक गया होगा मेरा बेबी। हाँ, है ना? गोदी उठा लूं? इतनी भी फनी बात नहीं है। ये बेटे मैथ्स और उसके बारे में जो हमने अब तक पढ़ा उसकी समरी है, ठीक है मिनल? इसको क्लोज करते हैं। स्टार्ट चेंजेस करता हूँ, एंड लेट मी कम बैक टू जो हम फिजिक्स की वर्कशीट्स कर रहे थे। किधर है जी वर्कशीट फिजिक्स की? ये कहाँ तक बेटे डिस्कस कर ली थी हमने? मेरा ख्याल है इसके अंदर मैंने इंक्लूड की है। कहाँ तक डिस्कस हो गई थी बेटे मैथ्स एंड वेट? जी बेटे यहाँ से डिस्कस करनी है। A passenger is sitting in an aeroplane। यार खुजैमा, बेटा घर चला जा। बेटा तू कुछ भी नहीं पढ़ रहा, और जब से आया है ना ये दोनों भी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ बकवास ही कर रहा है। और ये भी बकवास ही कर रहे हैं आपके साथ बैठे। हाँ तो और क्या, ऐसे देख रहा है। और पढ़ाई की बातें हो रही थी, हैं? पढ़ाई की बातें हो रही थी। ये भाई तो नहीं था करने दो पेपर, अभी फालतू नहीं बैठना। बाहर जाके ब्रेक कर लो, तो फालतू को पे ना मारो। क्वेश्चन नंबर 9। A passenger is sitting in an aeroplane which takes off and climbs to 10,000 मीटर। क्या ये बेटा थोड़ा सा फर्क है या बहुत ज्यादा फर्क है? बहुत ज्यादा है ना? तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे फर्क भी पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या ऊपर जाके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? जमीन से दूर, इसको जेन में इमेज बनाने के लिए मैग्नेट को जेन में रखें। मैग्नेट से दूर जाके मैग्नेट की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है या करीब आ गए? इसका मतलब मैग्नेट से दूर जाए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इसी तरह जमीन से दूर जाए तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो फिर वेट को भी क्या हो जाना चाहिए? शाबाश। तो इसके मैस कम होएगा भला? नो। तो ये दोनों, इन दोनों में से कोई आंसर है? वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। सी आंसर है। वी गुड सो फार? क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच रिलेशनशिप डिफाइंस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? W इज इक्वल टू mg हमें याद है, और इससे हमें पता लगता है G इज इक्वल टू, हमेशा करके देख लेना है, W ओवर M। It is not M over W, it is W over, so the answer is delta. A spacecraft travels from the earth to the moon। जमीन से किधर गया है? At a certain point in journey it has zero weight। एक टाइम ऐसा भी है जब इसका वेट क्या हो गया है? Why is the weight zero? अब वहां पे जीरो क्यों हो गया है? डी ऑप्शन से पढ़ना शुरू करूंगा। ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस है क्या? एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है? एक जमाना था, पीपल यूज टू बिलीव जमीन हमें अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जो इसके इर्द गिर्द हवा है वो हमें नीचे की तरफ पुश करती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू फील। तो आप समझ सकते हैं, जिनका मेरे जैसा कद है वो समझ रहे होंगे हमने कितनी हवा का बोझ उठा रखा है। आयशा, यू फील में? हाँ।
मैंने हालांकि कहा नहीं है, लेकिन अब आपने कहा, अच्छा उसने सुना भी नहीं है। आगे चलते हैं, बिजी इन काम यू नो। मैंने कहा ये आपके और मेरे दरमियान ना आग का दरिया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन अस। ये खिलाफ है, यू नो। दे आर वेरी जेलस पीपल। द टॉलर दे आर, द जेलस दे गेट। द बिगर दे आर, द हार्डर दे फॉल। आपको आइडिया आने में देर लगती होगी, है ना? है ना? वैसे घर पे कभी कोई छोटा बच्चा आता होगा, आपको तो नहीं उठाने देते होंगे। हाँ, जॉयलैंड नहीं जाते इनके यहाँ बच्चे। रीम को पकड़ा के उसका हाथ घुमाना शुरू कर देते हैं। Well, I'm talking about the kids. अच्छा चलो, अब वापस आ जाते हैं। मेरा ख्याल है हम ज्यादा ही बाहर निकल गए। आयरीन कह रही है सर, यू सर बीइंग फनी, है ना आयरीन? है ना? यार ये तो वैसे ही मेरे खिलाफ है। ये बकर जेलस होता है आपके और मेरे से। कसमें। आपसे इसलिए जेलस होता है, आप पिंक बहुत है, मेरे से इसलिए होता है मैं ब्राउन बहुत हूँ। ये कहता है मैं किस कैटेगरी में फॉल करूंगा आप। अरे उसके बाद, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। बेटा ये तो आप, मैं डिसाइड करूंगा ना। अच्छा जी। सो अ स्पेसक्राफ्ट ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू मून, डी देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। बेटा ये तो वजह हो ही नहीं सकती, जीरो नहीं। स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स मूविंग, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं। स्पेसक्राफ्ट लीव्स अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, ये हो सकता है ये। लेकिन ए ऑप्शन देखिए, ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ एंड मून कैंसिल ईच अदर, ये है असल आंसर। उसकी मैं वजह बताता हूं। दिस इज अर्थ बेटे, दिस इज नॉट अर्थ, दिस इज अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, द फार्दर यू गो फ्रॉम द अर्थ द वीकर इट गेट्स। जितना दूर जाएंगे, प्लीज फोकस करना, प्लीज इधर तवज्जो। अच्छा आप ऊपर वापस इधर, जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, राइट? बट इट इज नेवर जीरो। इट कैन बी नेग्लिजिबल, बट इट इज नेवर। इट इज एग्जैक्टली लाइक, आप लोग सर तो धोती होंगी माशाल्लाह, मुझे आई होप। व्हेन यू वॉश योर हेयर, तो कुछ बाल टूटते हैं, आपका वजन कम हो। चलो, मानूर तो शुरू होने लगी है। टोटल यूट्रिफिकेशन, वो जमीन की दोबारा ठीक नहीं करते, जमीन को दोबारा खाद शाद डालते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिशन आए, उसके लिए। इधर तवज्जो कीजिएगा जरा। जब आपके बाल हाथ गिर जाते थे उधर, बाद में रो लेना, पहले मेरी बात सुन लो। आपका वजन माशाल्लाह फिर भी 150 ही रहता है ना? इफ इट इज 150, इफ इट इज 50, इट विल स्टिल बी 50। इफ इट इज 25, इट विल स्टिल बी। बट यू टेल मी, क्या उन बालों का वजन नहीं है? बट इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू यू गाइस। इसी तरह आप जमीन से कितना ही दूर निकल जाइए, देयर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ वेट दैट यू हैव, अनलेस आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर दूसरी तरफ चांद है, आपको जमीन अपनी तरफ खींच रही है, चांद आपको अपनी तरफ खींच। यहां एक सेंटर में एक पॉइंट है जहां से आप हिल नहीं पा रहे। इट इज लाइक टग ऑफ वॉर, या ऐसा टेबल है जिसको दोनों तरफ से धक्का लगाया जा रहा है। चूंकि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे दोनों एक दूसरे को पुल और पुश एक दूसरे को। पढ़ने दे यार हमें, एक मिनट ठहर जा, क्योंकि पुश और पुल एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल कर रही हैं, तो वहां पर नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है? जीरो। नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है? चूंकि इम्पैक्ट जीरो है, ये कहां हुआ? जहां दोनों ने एक दूसरे को। इफ आई डिड नॉट हैव द ए ऑप्शन, आई वुड हैव गॉन फॉर बी ऑप्शन, लेकिन आई हैव ए ऑप्शन, तो आई ऑलवेज सेलेक्ट। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सही आंसर मिल भी जाए, बाकी ऑप्शंस लाजमी पढ़ा करें जी बच्चे। हाउसिंग, पोर्ट। हाउसिंग पोर्ट वो कोई भी जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन का आप घर करने, घरों का सामान बनाने।
12 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 ऑब्जेक्ट्स आर सिचुएटेड इन प्लेसेस विद डिफरेंट ग्रेविटी, सबकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है। विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटेस्ट वेट, किसका वेट सबसे ज्यादा है? वेट निकलता कैसे बेटे? W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम, ये m दिया हुआ है, ये g दिया हुआ, मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 10.4 क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करते जाए, इसका आंसर शायद आएगा 31.2। लाफिज, इसका आंसर पता नहीं क्या आएगा, कैलकुलेट करके देख लें। इसका आंसर आ रहा है 33.25, इसका आंसर आ रहा है 40.8 और इसका आंसर आ रहा है, तो सी हमारा आंसर बन जी। और किसमें? फ्री गुड्स में? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी दोबारा बोलो। फॉर, हाँ, फ्री गुड्स ना थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट चाहिए। फ्री गुड्स में देखो, जब फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि मिसाल के तौर पे, आप मिसाल के तौर पे आ, आपको ना कहीं से ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास ना यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं फिजिक्स के, ठीक है? अब अगर कोई बच्चा फिजिक्स के वो फ्री लेक्चर्स लेता है तो वो उसी टाइम पे ले सकता है ना, जब मैं, यानी उसको दिन में वो लेक्चर लेने के लिए भी 1 घंटे का टाइम स्पेंड करना है, और यहाँ पे मेरे पास क्लास लेने के लिए भी उसको 1 घंटा स्पेंड करना पड़ेगा। अब फर्ज करें उसके पास अवेलेबल 1 ही घंटा है, जैसे दिन में इंसानों को 24 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए। अब वो ये मेरी क्लास छोड़ के वो फ्री वहां से ले लेता है वो क्लास, तो उसके लिए अगर तो वो लेक्चर उतना ही बेनिफिशियल था जितना मेरे से क्लास लेना बेनिफिशियल है, तो फिर तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हुई। लेकिन अगर मेरे से क्लास लेने में एक अपॉर्चुनिटी थी क्या, मैं उसके अगर बीच में कोई डाउट आ रहा है उसको भी क्लियर कर रहा हूँ, या मैं उससे बेहतर पढ़ा रहा हूँ, या कोई, यू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन भी गई। इसलिए बगैर कॉन्टेक्स्ट जनरली आप कहेंगे देयर विल ऑलवेज बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी इसमें जीरो भी हो सकती है। अच्छा जी, वापस आते हैं जी अपने फिजिक्स की तरफ। अ पर्सन ऑफ वेट 600 न्यूटन एट द बॉटम, अब्दुल आदि उठी इधर से। मैंने कब क्या बात की, मैं आपकी हिफाजत शैतानों से आपकी हिफाजत करा रहा हूँ, उठ। रजिया गुंडों में फंसी हुई है, बाहर निकल, यहाँ मेरे पास आ जा। गुंडे भी देख लो जरा। एसी जब स्विंग होता ना, जैसे ही ब्लाज पे हवा पड़ती, ब्लाज इधर हो जाता। देखना, अभी देख और करना है इस पे, देखा? अ पर्सन ऑफ वेट 600 न्यूटन एट द बॉटम, बेटे इसको अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर डब्ल्यू लिख लेना है कि ये वेट है एट द बॉटम ऑफ अ माउंटेन क्लाइंब्स। जी बेटे, चल कर ली बकवास, चल अब पढ़ ले अब। ठीक है, अब पढ़ ले, चल पढ़ ले अब, पढ़ लो बेशर्मो, पढ़ लो, पेपर है सुबह, बेशर्मो। इधर इधर देख अब्दुल्ला, इधर देख यार, छोड़ उनको। अ पर्सन ऑफ वेट 600, यार नहीं पढ़ना, चले जाओ यार घर, मुझे मेरी क्लास ना डिस्टर्ब करो, दफा हो जाओ यहाँ से। A person of weight 600 न्यूटन एट द बॉटम ऑफ अ माउंटेन क्लाइम्स टू द टॉप। आप देखिए उसने क्या बताया, ये उसने लाजमन ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बॉटम ऑफ द माउंटेन से टॉप, क्योंकि बॉटम ऑफ द माउंटेन से टॉप पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का लाजमी डिफरेंस होगा। ऊपर जाके मिनरल ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो वेट ऊपर जाके उसका क्या होना चाहिए? समझिए मेरी बात। द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ चेंजेस फ्रॉम, अच्छा उसने ये भी बता दिया, नीचे 10 थी, ऊपर जाके 9.97 है। अब आप कह रहे हैं कि उसका मैथ्स में कोई चेंज आया है कि नहीं आया? मैथ्स में तो कोई चेंज नहीं आया होगा। मैथ्स एट दी टॉप जी, पहले उसका मैथ्स कितना? ये बेटे आगे जाके चैप्टर आएगा वहां पे बताऊंगा, अभी नहीं, अभी मुझे मैथ्स पे फोकस कराना। क्या हमें मैथ्स दिया गया यहाँ पे? नहीं, बट वी हैव बीन गिवन डब्ल्यू एंड जी, क्या इससे हम मैथ्स निकाल सकते हैं? तो मुझे नजर आ रहा है W 600 है, इज इक्वल्स टू मैथ्स नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू, यहाँ 10 गिवन है। जब बेटे क्वेश्चन हमारे पेपर सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपने जी की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, 9.8,
क्या लेनी है। लेकिन जब क्वेश्चन में उसने 10 दे दी है तो मैं क्या वैल्यू लूंगा हमेशा। अब यहां पे मुझे क्या मैथ्स की वैल्यू पता लग रहा है, इतना मैथ्स आता है मेरे, मैथ्स इसका मतलब है 60 किलोग्राम। तो फिर उसका मैथ्स आंसर या ए है या बी है, मैथ्स चेंज नहीं हो सकता। अब वो ऊपर गया है, जी की वैल्यू कम हुई है तो वेट भी मुझे कैलकुलेट करे बगैर ही पता लग रहा है ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द अर्थ द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 10, ऑन द मून, यहां लिख लेना है बेटे ये जी है। ये लाजमन चीजें आइडेंटिफाई साथ साथ करनी है, इसको एनोटेट करना कहते हैं, ये लाजमन करना होता है, इससे पेपर में गलती का चांस कम हो जाता है। ऑन द मून द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 1.6। अब वो भी जी है ये भी जी है, तो कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं, इसके साथ छोटा सा एम लिख लेता हूं, उसके साथ छोटा सा ई लिख लेता हूं कि वो अर्थ की है और ये मून की है। ओके मिनल, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ वेट 50 ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून। जमीन पे उसका 50 है, ऊपर कितना है चेक करना है। पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं W इज इक्वल टू एम जी से मैस निकालूंगा, क्योंकि मुझे वेट के लिए क्या चाहिए, मैस चाहिए। मेरे पास जी है मून पे, मैस नहीं है। मैस वही है मून पे जो अर्थ पे भी मैस था। तो जब उसने कहा था W बेटे हमारे पास थी, क्यों रख दिया, है ही नहीं है, कहाँ है। तो किसी से शेयर कर ले फिर यार, इतनी देर से क्या कर रहा है। अच्छा वहां पे देख ले, फिर उस वहां बैठ के फिर ये करो ना, आप शेयरिंग कुछ और कर रहे थे। सुनो प्लीज, अब उसका अर्थ के ऊपर वेट कितना था, 50 न्यूटन कितना था। तो मैं इसको यहां पुट कर लेता हूं, 50 इज इक्वल्स टू मैस नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 है, तो यकीनन मैस मेरे पास उसका है 5 किलोग्राम्स। अब 5 किलोग्राम्स ही ऊपर जाएगा तो 8 आंसर। मेरा मेंटल मैथ्स इतना है, मुझे पता है कि ये 8 न्यूटन आंसर आएगा, आपका नहीं इतना। आप W इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पुट करके देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे टेबल्स याद है, 16 5 जार 80 होता है, चूंकि एक डेसिमल प्लेस है तो 80 की बजाय मैंने 8 लिख लिया। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, घर में सॉल्व की थी वैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एन ऑब्जेक्ट, ये अब्दुल्ला नाम ने जिस तरह से वैसे बैग रखा हुआ है, इस तरह से बैग क्यों नहीं रखता। इसके पास एक बैग है, फाइल बैग है, उसने सारी अपने टेस्ट वर्कशीटें उसमें रखी हैं। मेरे पास है। तो वो बैग ही पूरा कर रह गया। नहीं, हाँ, वो मैं फिट सॉल्व किया था वो बैठे। एन ऑब्जेक्ट वेज 8.5 न्यूटन ऑन द मून, द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून इज 1.7। अब देखें ऊपर 1.6 थी, यहाँ 1.7 है, तो ये ऐसे चेंज करता रहेगा। ये जी की वैल्यू है, ये डब्ल्यू की वैल्यू है, हमें मैथ फाइंड करना है। सो 8.5 इक्वल्स टू, मैथ फाइंड करना है, एम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1.7, क्या है 1 तो आपको पता है ये m को फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स को 1.7 से डिवाइड कर देना। ये इससे कट गया, 17 5 जार 85 होता है अगेन, तो आंसर 5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर इज 5 किलोग्राम। पहली बार। पहली बार 9 बजे छुट्टी दे दूं, अगर ज्यादा काम या सिर्फ ये एक पेज रह गया, 5 मिनट में हो जाना इंशाल्लाह। विच प्लैनेट हैज द ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कैसे फाइंड करना है। जी की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल्स टू एम जी था, तो जी की वैल्यू क्या है, G इक्वल्स टू W ओवर, तो सब में W पर M को डिवाइड करते रहना है। 20 डिवाइडेड बाई 0.5, क्या आंसर आएगा बेटे, 40 आंसर आएगा। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या आंसर आता है, 10। 40 डिवाइडेड बाई 0.5, 80। 40 डिवाइडेड बाई 2, बेटे जब डेसिमल से नीचे वाला नंबर से डिवाइड करता है ना, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है वैल्यू, समझ आई। अच्छा सवाल है ये, इस तरह से अगर आप सोचें ना, आपका मैथ्स आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगा। कहती सर डिवाइड कर रहे हैं, आप 40 को 0.5 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते हुए तो आंसर हमेशा छोटा आता है। आपने आंसर 80 लिख दिया, बड़ा नंबर क्यों लिख दिया। तो मैंने जवाब क्या दिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 से बड़े नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं, 1 से, तो हमेशा फिर रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू। लेकिन जब 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, हमेशा वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है।
सेम गोज फॉर मल्टीप्लीकेशन। 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, अंडरलाइन करें 10 kg वर्ड को, ये क्या निकला है, मास निकला है। फॉलिंग फ्रीली इन द ग्रेविटेशनल फील्ड क्लोज टू द मून सरफेस हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.6 मीटर। यहाँ पे लफ्ज मिसिंग है, 2 यहाँ पे लिख लें, मैं भी लिख देता हूँ ब्लैक पेन से। ये बेटे 1.6 ये क्या होता है, ये कुछ होता है, हमने अभी तक पढ़ा है एक्सेलरेशन लफ्ज, सुना है अभी तक हमने? चलें, हमने अभी तक एक्सेलरेशन लफ्ज नहीं सुना, तो हम टोटली इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर द टाइम बीइंग। हम नेक्स्ट वीक इसको पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक चीज का रट्टा मार लेंगे, क्या? जब भी बेटे लफ्ज लिखा होगा एक्सेलरेशन फ्री फॉल में, किसमें लिखा होगा, तो आप समझेंगे कि इसकी ये वही बात है जो जी है। ये क्या है, ये क्या है? फ्री फॉल बॉडी का एक्सेलरेशन अगर लफ्ज कहीं भी लिखा होगा, इट मींस जी की वैल्यू जो भी है। तो जी आ गया मेरे पास, एम आ गया, मुझे फाइंड क्या करना है? व्हाट डू दे वांट मी टू फाइंड? दे वांट मी टू फाइंड जी, मैंने बता दिया ये 1.6, यही हमारे पास आंसर है, बी आंसर। ये वाला नहीं समझ आया? मैंने अभी बताया, मैंने कहा हमने एक्सप्रेशन का वर्ड अभी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा वो वर्ड अभी। क्यों नहीं बताऊंगा? असल में वो थर्ड फ्लोर की बात है, अभी मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे इनवाइट किया है, अभी मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थर्ड फ्लोर की बात क्यों बताऊं? सिर्फ इतना कह रहा हूं यार, थर्ड फ्लोर पे कोई बंदा रहता है जो उसकी एज है वही इस फर्स्ट फ्लोर वाले की एज है। थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है? कोई एक्सेलरेशन नाम का बंदा रहता है। जब भी कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी वैल्यू जो भी होती है, उसकी वैल्यू जो भी, वही आपके जी की वैल्यू होती है। इसने कहा उसकी वैल्यू 1.6 है। मून के सरफेस पे कोई चीज गिर रही है, उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 1.6। मैंने कहा बाढ़ में जाए एक्सेलरेशन क्या होता है, आप समझ लें इसका मतलब है मून के जी की भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या है? 1 वो कौन है ऊपर, कौन रहता है हमें नहीं पता, लेकिन जो उसकी एज है इसकी भी वही एज है। उसकी एज क्या है? 1.6। क्या है उसकी एज? इसकी एज क्या है? 1 ये मैंने आपके सामने वैल्यू लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18, at a point on the surface of the earth the gravitational field strength is 9.8, which pair of values of mass कौन सा कहता है इसमें से करेक्ट है? अगर g की वैल्यू 9.8 है, इफ g इज वैल्यू इज 9 पॉइंट, तो ये वेट और मास कंपेयर हो रहे हैं, g किसके इक्वल होता है? हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है w ओवर m के। कहां पे इट मेक्स सम सेंस कि 9.8 इज इक्वल टू, इज इट इक्वल टू 10 ओवर 9.8? क्या 9.8 10 ओवर 9, 9.8 10 ओवर 9.8 से आंसर निकलता है? यस और नो? करके दिखा देता हूं। क्या 9.8 इक्वल टू है 10 ओवर 9.8 के? इज इट करेक्ट? दिस इज, उसने कहा है जी की वैल्यू 9.8 है, दिस इज योर जी। चेक करो कहां पे ठीक है, मैंने पहले में रख के देखा नहीं ठीक है, दूसरे में चेक करते हैं। क्या इसको इस पे डिवाइड करें तो आंसर 9.8 आता है? नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या इसको इस पे डिवाइड करें आंसर 9.8 आता है? ये आंसर आ गया। कैसे पता था इसको इस पे डिवाइड करना है जिमल? मैंने ऊपर पहले से रिलेशनशिप निकाला हुआ। मिनल वे गुड सोफा। बस आखिरी क्वेश्चन रह गया और फिर आप लोग छुट्टी कर सकते हैं। और दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये है छोटा सा क्वेश्चन। शुरू में उसने कहा स्टेट एन इक्वेशन लिंकिंग मास वेट एंड ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन, दैट इज, शाबाश। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स क्लासरूम गिवन द गिव द यूनिट। वो कहता है 2 kg का मैथ है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, अगर हम इसको जूम इन करते हैं, ये वैल्यू है 15 16 17 18 19, 19 वैल्यू है। क्या वैल्यू है? तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी की। जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम, विच इज इक्वल टू, और हाँ जी क्या वैल्यू है ऊपर? 19.8 न्यूटन्स पर किलोग्राम। 19.6 है, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, 19 है, मैं 19.8 क्यों लिख रहा हूँ? वाई एम आई राइटिंग 19.8? इट इज 19। ऊपर वेट कितना आ रहा है उसका? 19 न्यूटन्स, और नीचे मास कितना आ रहा है? 2 किलोग्राम्स। 19 है बेटा, 9.6 कैसे कह सकती हैं आप? द वेट इज 19।
क्या कहाँ लिखा उन्होंने? जी वो तो उन्होंने ऊपर दिया ना, कह रहा है अब आप कैलकुलेट करके देखें ना आपका क्या आ रहा है। तो हम कैलकुलेट करते हैं जब ये क्या आता है, इट बिकम्स, हमें वैसे भी जी कैलकुलेट करने को कह रहा है वो, हमें वेट कैलकुलेट करने को तो नहीं कह रहा वो। तो क्या आ रहा है, 9.5 मेरा आंसर आ, यूनिट क्या आ रहा है उसके अंदर, न्यूटन पर किलोग्राम, यही हमने इधर लिख देनी है, 9.5 न्यूटन पर, मून्स ग्रेविटी इज वीकर, उसकी ग्रेविटी, ये ग्रेविटी लफ्ज फिर आ गया, आपने इसको इग्नोर कर देना है, इसकी जगह क्या लिख लेना है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ से कम होती है। स्टूडेंट ने मेजर किया है ऑब्जेक्ट का वेट, क्या वेट ऊपर जाके डिफरेंट होगा या नहीं? यस, वेट विल बी लेसर, बिकॉज मैथ्स का भी पूछा उसने, वेट का ही पूछा सिर्फ, बिकॉज द लेसर द जी, क्या, अच्छा वहां से बेटे उसको क्लोज करना, द लेसर द डब्ल्यू, फॉर्मूला क्या था, G इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम, या आप फॉर्मूला लिख लें डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, मैंने बताया ना वेट कम हो जाएगा, मेजरमेंट कम आएगी ना मेरी, क्यों कम आ रही है साथ ये भी तो बताना है ना, एक्सप्लेन करें। ओके, आपने क्या लिखा बताओ? आपको पता लग गया आपकी गलती, बोलो। बिल्कुल आपने सही लिखा, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा मैथ्स के पास क्या होगा, क्या उसने ये पूछा है कि वेट पे असर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, उसने पूछा है क्या असर आएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। मिसाल के तौर पे, अगर आप वहां नूर के साथ ना बैठो, आपकी जिंदगी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मैंने ये नहीं पूछा कि चेंज आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पूछा क्या चेंज आएगा, अब क्या कहोगी, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, बताना ना, उसका दिल दुखेगा। लेकिन यू गेट दी आइडिया, उसने ये नहीं पूछा था असर आएगा कि नहीं आएगा, उसने क्या पूछा था, क्या असर आएगा। तो आई हैव टू टेल हिम कि यार मैथ्स पे असर आएगा वेट पे, और असर भी क्या आएगा, वेट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज द फॉर्मूला सेज जितनी जी की वैल्यू कम होगी उतनी डब्ल्यू की वैल्यू भी कम हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी। तेरे को टेस्ट अपने दे दो केमिस्ट्री के ना, हाँ यहाँ पढ़े हुए हैं, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।